गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विशाल बंसल। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। आज बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर कैपिटल से शेयर को इशू करने की जर्नल एंट्रीज। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती है, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज क्या होती है, वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो आज मैं आपको शेयर्स इशू कैसे करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जर्नल एंट्री का। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड कंपनी, और उस कंपनी की टोटल कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज की है। फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10 रुपीज जो है वो फेस वैल्यू पर शेयर की रखी जाएगी। तो इस तरीके से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर जो है वो बनते हैं। कल ही आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में कि टोटल कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपीस, नंबर ऑफ शेयर है 10, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10। तो इस तरीके से आपके पास 1 लाख जो है वो नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख और फेस वैल्यू है पर शेयर 10। अब देखिए, कंपनी पूरे के पूरे 1 लाख शेयर कभी भी पब्लिक को इशू नहीं करेगी। अगर हमने पूरे 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू कर दिए तो पूरी पब्लिक ही हमारी कंपनी की ओनर बन जाएगी। तो कंपनी क्या करती है कि इन 1 लाख शेयर में से जितने रुपये की रिक्वायरमेंट कंपनी को होती है उतने रुपये के बराबर शेयर मार्केट में इशू कर दिए जाते हैं। जैसे कि सपोज करें कि हम लोग क्या करते हैं कि इन 1 लाख शेयर में से इशू करते हैं पब्लिक को इशू 20,000 शेयर टू पब्लिक। हम पूरे 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू करने की बजाय उसमें से कितने शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं? 20,000 शेयर के लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई करिए शेयर्स के लिए। क्लियर है? तो हमने 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए हैं। क्लियर है? और फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है 10। अब देखिए, ये फेस वैल्यू ऑफ 10 जो है वो एकदम से पब्लिक को पेड करना इजी नहीं होता है। अब जैसे कि सपोज करें कि मैं आपको अपनी कंपनी के 20,000 शेयर दूं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो इस तरीके से आपको मुझे 2 लाख रुपया देना होगा। 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको मुझे जो है वो कितने देने होंगे? 2 लाख रुपीज देने होंगे। अब बेटा 2 लाख रुपीज एकदम से पेड करना तो सभी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है इसको टुकड़ों में मंगाएंगे, मतलब एकदम सीधा नहीं मंगाएंगे, टुकड़ों में मंगाएंगे। तो हम ये जो हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो 10 पर शेयर है, इसको हम क्या करते हैं, कुछ इसके पार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ रुपया हम एप्लीकेशन पे मंगा लेते हैं, एप्लीकेशन पे कुछ रुपया हम कह देते हैं कि जब हम आपको अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे शेयर की, उस टाइम पे मंगा लेंगे। कुछ हम फर्स्ट कॉल पे मंगा लेंगे और कुछ जो है वो फाइनल कॉल पे मंगा लेंगे। तो ये जो आपका 10 पर शेयर है, अब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा इन एरियाज में। ये कॉल्स और भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड में 2 कॉल तक ही जाता है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन पे जो है हमने, जैसे सपोज करें कि एप्लीकेशन पे 10 में से हमने मंगा लिए 3 मंगा लिए हमने एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे हमने मंगा लिए जैसे कि 2, फर्स्ट कॉल पे हमने मंगा लिया जैसे कि 4।
तो 4 हमने मंगा लिया फर्स्ट कॉल पे। अब फाइनल कॉल पे कितना बचा, तो फाइनल कॉल पे जो है बेटा इजी है बिल्कुल, आपको 10 पूरे करने हैं। तो 3 यहाँ पे हो चुके हैं, 2 यहाँ पे, 3 और 2 मिला के 5, 4 यहाँ पे हो चुके हैं 9। इसका मतलब फाइनल कॉल 1 रुपये की जो है यहाँ पे होगी। तो फाइनल कॉल कितने की होगी बेटा, 1 रुपये की होगी। तो इस तरीके से जो है हमने जो इशू किए थे पब्लिक को कितने 20,000 शेयर, तो 20,000 पे 3 के हिसाब से 60,000 रुपीज तो आएंगे एप्लीकेशन पे, 20,000 पे 2 के हिसाब से 40,000 आएंगे अलॉटमेंट पे। मैं लिख देता हूँ 60,000 एप्लीकेशन पे, 40,000 अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा 20 इंटू 4, इसका मतलब 80,000 आएगा हमारा फर्स्ट कॉल पे। और फाइनल कॉल पे कितना आएगा 20,000 पे 1 के हिसाब से 20,000 रुपीज जो है वो आएगा हमारा फर्स्ट कॉल पे। और अगर आप अब इन सब को जोड़ देते हैं तो आप देखिएगा कि 2 लाख रुपीज जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 80 180 प्लस 20 2 लाख रुपीज। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, अगर हम 20,000 शेयर 10 के हिसाब से देंगे तो 2 लाख रुपीज जो है वो अरेंज होंगे, और वो 2 लाख रुपीज ऐसे अरेंज हो गए। अब देखो एक व्यक्ति को अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रुपया देना पड़े तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, और एकदम से पूरा 2 लाख देता तो उसके लिए मुश्किल हो सकता था। तो हमने ऐसे टुकड़ों में जो है रुपयों को मंगा लिया। क्लियर है, तो 2 लाख रुपए भी इकट्ठे हो गए। लेकिन अब बात आती है इनकी जर्नल एंट्रीज की। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज को जो है वो डिटेल में सीखते हैं कि इनकी जर्नल एंट्री हमें कैसे पास करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री के साथ। तो देखिए बेटा, जर्नल एंट्री जो है हम पास करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपीज ईच है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे जो है हम रुपये को मंगा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना कितना रुपया किस पे मंगा रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का रुपया बैंक में रिसीव करते हैं। तो आपके पास में जर्नल एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी का मतलब होता है समता अंशधारी, सभी के सभी शेयर होल्डर हमारे लिए समान है, इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और सबसे पहले रुपया एप्लीकेशन का बैंक में आएगा। तो जर्नल एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब हमने जो है 20,000 शेयर्स पब्लिक को दिए थे, और 20,000 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से हम जो है 60,000 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे हमें रिसीव होगा। तो ये सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। उसके बाद में इन्हीं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, उनको शेयर कैपिटल देंगे। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे इस एंट्री को पास किया जाएगा। कितने रुपए की कैपिटल देंगे बेटा, उन्होंने 60,000 हमारे बैंक अकाउंट में दिए हैं, तो 60,000 जो है हम उनको कैपिटल देंगे। नरेशन में पास कर देंगे अप्लाई शेयर होल्डर गिव टू कैपिटल्स। हमने जितने भी शेयर होल्डर जिन्होंने अप्लाई किया था उनको क्या दे दिया है, कैपिटल दे दिया है। एक छोटा सा नरेशन आप जो है यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से जो है बेटा एप्लीकेशन की एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। आपने एप्लीकेशन की एंट्रीज ऐसे करनी है। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अब देखिए, एक बार शेयर होल्डर अप्लाई कर देता है तो वो पहले बैंक में रुपया देता है। अब ये हमारा शेयर होल्डर बन चुका है। अब हम इसको रिमाइंड कराएंगे हर एक टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे, कि आपके रुपये का टाइम आ गया है और आप रुपया पेड कर दीजिए। तो हम इसको रिमाइंड कराएंगे और हम इसको कहेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। कितने रुपये के हिसाब से बेटा? अलॉटमेंट जो आपकी 2 रुपये के हिसाब से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 20,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज आपको रिसीव करना ही है। किस पे? अलॉटमेंट पे। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप नरेशन में लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे मनी कितनी ड्यू है? 20,000 शेयर पे 2 रुपीज ईच के हिसाब से 40,000 जो है वो ड्यू है, और वो आपने यहाँ पे मंगा लिया। क्लियर है? उसके बाद अगली जो एंट्री होगी वो शेयर होल्डर आपके पास रुपया भेजेगा, तो आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने जो है वो रुपया बैंक में रिसीव करना है। कितना रुपया रिसीव करेंगे? 40,000 जो है वो रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपने इस तरीके से जो है इसकी नरेशन पास करनी है कि मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो ऐसे जो है यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्रीज कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है, अब आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जर्नल एंट्रीज करने के लिए। तो बेटा फर्स्ट कॉल जो है वो आपको 20,000 शेयर पे मंगानी है 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री पास करेंगे कि पहले रुपया ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। आपने ये एंट्री यहाँ पे पास करी। और कितने रुपए की थी बेटा? 4 रुपीज फर्स्ट कॉल पे 20,000 शेयर के हिसाब से 80,000 जो है वो आप यहाँ पे ड्यू करेंगे। आपने नरेशन में लिखा कि अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू हुआ 20,000 शेयर पे पर शेयर 4 रुपीज के हिसाब से 80,000 का। और फिर शेयर होल्डर क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट में जो है वो रुपये भेजेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया वो आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। कितने रुपये भेज देगा बेटा? 80,000 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देगा। इसका नरेशन लिख देंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। इस तरीके से इसकी एंट्री यहाँ पे पास कर दी जाएगी, और आपका जो फर्स्ट कॉल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने एप्लीकेशन सीखा, अलॉटमेंट सीखा, फर्स्ट कॉल सीखा। अब आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल आ गया है। तो सबसे पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करिए। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर कई क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ही फाइनल कॉल हो जाती है, तो हम एंट्री में लिखते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे यहां लिख रहे हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू होगा? 20,000 शेयर, और एक शेयर 1 रुपये का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो टोटल 20,000 रुपीज जो है वो आप ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल पे। क्लियर है? कर सकते हैं बेटा इस चीज को? ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वन जो है आप लोग क्या लिखेंगे? लास्ट एंट्री, बैंक में आपको रुपया रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक में आपको कितना रुपया भेजेगा शेयर होल्डर? पूरे 20,000 रुपये जो है वो आपको रिसीव होंगे। अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से बेटा ये चारों जो है एंट्री आपने करनी है। तो मैंने क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये एंट्रीज करनी यहाँ पे सिखाई है। ठीक है, इसमें 2 एंट्री और इम्पोर्टेंट आती है, वो भी मैं आपको अभी ही सिखा देता हूँ। देखिए, एक देखिए बेटा, आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमने अपने प्रमोटर्स को 5,000 शेयर जो है दिए हैं उनकी सर्विस के बदले में।
अब देखिए ये होता क्या है, प्रमोटर को शेयर्स देना क्या होता है। प्रमोटर्स होते हैं बेटा कंपनी के डायरेक्टर्स, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। अब कंपनी को स्टार्ट किया तो उन्होंने कंपनी को फाउंड किया है, कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो हम उनकी सर्विसेज के बदले उनको क्या देते हैं, कंपनी के शेयर्स अलॉट कर देते हैं उनकी सर्विसेज के बदले। तो अब ये जो खर्चा है, ये जो शेयर हम उनको दे रहे हैं, ये कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट है। इनकॉर्पोरेशन बोले तो कंपनी को बनाने की कॉस्ट है। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, आप इसकी जर्नल एंट्री में लिखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने अपनी कंपनी के प्रमोटर्स को बेटा यहाँ पे कितने शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए हैं, आपने अपनी कंपनी के प्रमोटर को शेयर्स अलॉट करे हैं 5000 शेयर। एक शेयर बेटा 20 रुपीज का है। तो इस तरीके से आपने अपने प्रमोटर्स को पूरे 1,00,000 रुपए के जो शेयर हैं वो उनकी सर्विसेज के बदले में अलॉट कर दिए हैं। तो जब भी प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले शेयर्स दिए जाते हैं तो वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में डाले जाते हैं। क्लियर है। एक नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखिए शेयर को जब हम इशू करते हैं तो कई तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। ये पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अंडरराइटर्स के कमीशंस, ब्रोकरेज कमीशन, सेबी के खर्चे, प्रोस्पेक्टस के खर्चे, ऐसे शेयर इशू करने पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि सपोज करें, जैसे हम क्वेश्चन लिए हुए हैं कि शेयर इशू करते टाइम 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। अब इस एक्सपेंस को हमें पेड करना होगा, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे कि शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इस एक्सपेंस को हम बैंक से क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। और वो टोटल एक्सपेंस था 10,000 रुपीज़ का, और आप इस एक्सपेंस को पेड कर दीजिए बैंक से। शेयर इशू एक्सपेंस बाय बैंक, क्लियर है, पेड बाय बैंक, ये हमने कर दिया। अब देखिए सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो हमें ये भी कहता है कि आप इस एक्सपेंस को पेड कर रहे हैं तो हाथ के हाथ इसे राइट ऑफ भी करिए, किसी अकाउंट में डालिए जहां से आप इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। तो इस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो अगली एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ये एंट्री हम इस तरीके से पास करेंगे, और कितने रुपए का बेटा, 10,000 का। वैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज करना आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हमने जर्नल एंट्रीज की सीखी हैं। आप सभी ने इसको जो है अच्छे से अप्लाई करना है। आगे की क्लासेस में हम फर्दर एंट्रीज को जो है सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर बेटा, बाय।